कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए जो क्लास है वो उत्तराखंड करंट अफेयर की है, ठीक है। क्योंकि बाद में मैंने आपसे पहले कहा कि सडनली एक बर्डन पड़ जाता है और नई चीज़ जो पढ़ने वाली है, नए फैक्ट जो होते हैं वो करंट अफेयर से ही निकाल सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपको रिवीजन के तौर पे लेनी है, ठीक है। चाहे आप पीडीओ वीडियो एग्जाम लो, कोई भी लो, आप सिलेबस के आधार पे डेली क्या कीजिए, अपना टारगेट बनाइए कि मुझे आज ये सिलेबस में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, अगले दिन ये करना है, इसके फैक्ट पढ़ने। अनावश्यक चीज़ों से कतई दूर रहिए, बिल्कुल अनावश्यक फैक्ट, अनावश्यक तथ्यों के करीब नहीं जाना है। जितना समय हो सेल्फ स्टडी को दीजिए, 2-2.5 महीने जी जान लगा दीजिए और करंट अफेयर की जो क्लासेस होंगी उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो आज हम, कल मैंने नेशनल करंट अफेयर का बताया था, आज मैं उत्तराखंड करंट अफेयर बताऊंगा, ठीक है। यूके करंट अफेयर लिख लो, मतलब जो आप लोग लिखते आए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स उत्तराखंड का, ठीक। अब क्योंकि करंट अफेयर है तो स्पेशली जो आपका होगा वो क्या रहता है, फैक्ट बेस पे रहता है। फैक्ट का मतलब ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके फैक्ट लिखा दो, ये कब हुआ, ऐसा कब हुआ, थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया आप लोगों को दूंगा, ठीक है। देखो, पहला तथ्य आपको लिखना है बच्चों, जैसे हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, क्योंकि अभी कराऊंगा तब 2-3 महीने बाद एग्जाम में वो चीज दिखेंगे, ठीक है। 1-1.5-2 महीने बाद जो नीति आयोग है उसकी तर्ज पे उत्तराखंड कैबिनेट ने एक आयोग बनाने का निर्णय लिया, उसको बोला गया सेतु आयोग, ठीक है। ये क्या करेगा, सरकार के जो विभिन्न सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर है, चाहे ग्रामीण विकास हो, रोजगार सृजन हो, या तकनीकी के मामले में, मतलब उत्तराखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, जो भी हो, आजीविका बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, उसके संबंध में क्या करेगा, अपना एक प्रकार का प्लानिंग करेगा, एक प्रकार का नीति निर्माण से संबंधित, नीति निर्माण का एक प्रकार की गवर्नमेंट के निर्णय से संबंधित कार्य करेगा, या गवर्नमेंट को सजेशन देगा, या वहां पर निर्णय लेगा, या उस दिशा में काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए सेतु आयोग बनाए जाने का निर्णय लिया गया। अब देखो, ये तो निर्णय लिया है, तो कैबिनेट का फैसला है, इस पे जो भी अपडेट होंगे, चाहे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, या जब ये सेतु आयोग बनकर तैयार हो जाएगा, इसके बारे में आपको अपडेट रहना होगा। अभी तो सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा होगा, तो उस चीज को आप लोग क्या करोगे, जैसे ही ये बन जाएगा उसको अपनी ओर से भी अपडेट करना है, और हो सकेगा तो जब भी मुझे पता चलेगा, जब ये बन जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। लिखो, क्या लिखोगे, नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में किस आयोग को बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। लिखो, नीति आयोग की तर्ज पर, नीति आयोग की तर्ज पर, ठीक है, पूरा लिखना। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में किस आयोग को बनाने का निर्णय लिया गया है, उत्तराखंड में किस आयोग को बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, पूरा लिखना। अब इसको बोला गया जो सेतु आयोग, सेतु आयोग, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, इसको क्या निर्णय लिया गया है, सेतु आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है। देखो, इसका जो अध्यक्ष होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा, किसकी अध्यक्षता में होगा, ये फिलहाल जो निर्णय लिया गया है, ठीक है। बाकी मैंने आपसे क्या कहा, इसको स्टार कर देना, ये आपको अपडेट करना है जैसे ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, फिलहाल। इसके अलावा जो इसमें उपाध्यक्ष होगा बच्चों, उपाध्यक्ष या तो प्लानिंग का जो होगा, यानी नियोजन विभाग का जो मंत्री होगा, या वो होगा, या सीएम द्वारा नामित कोई क्या होगा, मंत्री होगा, ठीक है। लिखो, योजना, या योजना लिखो, या नियोजन, नियोजन मंत्री लिखो। नियोजन मतलब जो होता है प्लानिंग, ठीक है। नियोजन मंत्री ऑब्लिक सीएम द्वारा नामित, जो भी होगा, द्वारा नामित कोई मंत्री होगा, ठीक है, इसमें होगा। इसके अलावा बच्चों, इसमें जो इसका सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी, मतलब ऑफिसर होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो बाहर से लिया जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों कैबिनेट के सभी सदस्य इसके मेंबर होंगे, और 6 सलाहकार सदस्य भी इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। लिखो, कैबिनेट के सभी सदस्य, कैबिनेट के सभी सदस्य इसके मेंबर होंगे, ठीक है, सभी सदस्य लिख लो, इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा 6 सलाहकार भी इसमें होंगे। अभी देखना, और सीईओ इसका बाहर से आएगा, ठीक है। अब देखना, अभी आप इसको ऐसे मत रखना, ठीक है। अब जैसे क्या करना है आपको, जो सेतु आयोग है इसमें ये वर्तमान का निर्णय है, इसलिए मैंने ये स्टार लगा रखा है। जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें क्या अपडेट आई है, कैसी आई है, वो हमने देखना होगा। ये सिर्फ निर्णय है, ठीक है। अभी जो निर्णय लिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जो डिसीजन हुए हैं, ठीक है। इसमें जो सभी विभागों के जो मतलब सचिव होते हैं और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो परमानेंट मेंबर होंगे, यानी जो हमेशा जो इसके मेंबर रहेंगे ही रहेंगे। यानी आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, पूर्ण सदस्य। पूर्ण सदस्य कौन होंगे इसके, लिखो, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। पूर्ण सदस्य कौन होंगे, चीफ सेक्रेटरी प्लस ऑल सेक्रेटरी, लिखो ऑल सेक्रेटरी, ठीक है। यानी सभी सचिव और मुख्य सचिव इसके क्या होंगे, पूर्ण सदस्य होंगे। अब देखना आपको कैसे,
क्वेश्चन इतने में ही आपका काम बन जाएगा। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में किस आयोग को बनाने का निर्णय लिया गया है, तो आप बता दोगे सेतु आयोग। ठीक है, अगर पूछता है कि सेतु आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, सेतु आयोग में उपाध्यक्ष कौन होगा, या सेतु आयोग में जो मतलब कितने सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, या इसके पूर्ण सदस्य के रूप में किसे, या सेतु आयोग के बारे में कौन कौन से कथन सत्य है, इस टाइप से जो भी पूछेगा आप लोग इसको चेक कर लेना। ये आपको अपडेट करना है जब इसका पूरा अपडेट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखो उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क, आर्किड एक पुष्प होता है बच्चों। ठीक है, लिखो उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क कहां पर बनेगा, चमोली में। ठीक है, अब ये एक पुष्प होता है, ये पुष्प की क्या है, प्रजाति है, फूल की एक प्रजाति है। ये बनने जा रहा है बच्चों चमोली में, जो कि कैंपा परियोजना के अंतर्गत है। ठीक है, यानी चमोली का एक गांव है, आपको पता होगा खेला है क्या है वहां। ठीक है, चमोली में बनेगा, खेला है कुछ, इसमें चेक कर लेना कहां पर बनेगा। मैंने आपको न्यूज़पेपर वगैरह टेलीग्राम पे सेंड भी किया था। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये क्या बनने जा रहा है, पहला बनना जा रहा है। ठीक है, अगला लिखो भारत के प्रथम गांव की संज्ञा किसको दी गई है। हालांकि मैंने आपको करा दिया है आपको पहले कल भी, माणा जो होगा प्रथम गांव के रूप में अब क्या किया जाएगा, इसको जाना जाएगा। ठीक है, जो अंतिम गांव था उसको प्रथम गांव के रूप में संज्ञा किसको दी गई है, माणा को दी गई। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला लिखो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर आयोजित होने की संभावना है इस बार, उत्तराखंड में। ठीक है, वैश्विक निवेश समिट जिसको बोलते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको अपडेट करते रहना है जब आपका एग्जाम होगा, यानी ये इसको फाइनल जब आ जाएगा, इसको ध्यान रखना आपको। इन्वेस्टर समिट जो होगा, निवेशकों का जो सम्मेलन होगा, वो अक्टूबर-नवंबर 2023 में उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ठीक है, उत्तराखंड में इसके होने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा उसका। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रैकेट में लिखो प्रस्तावित, अभी ये मतलब ये संभावित है कि यहीं उत्तराखंड में होगा। और कौन से माह में होगा, अक्टूबर-नवंबर में, क्योंकि अभी जिस समय हमारे चीफ मिनिस्टर हाल ही में प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने भी शायद वहां पर उनको न्योता दिया था कि आप मतलब इसमें प्रतिभाग तो क्या मतलब इसमें जानकारी दी थी उनने यहाँ कराए जाने के संबंध में। तो संभावित है कि आपका यहाँ हो, इसलिए आपको इसको अपडेट रखना है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर आयोजित किया जा सकता है इस बार, उत्तराखंड में किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अभी से क्या रखोगे आप लोग, अपडेट रखोगे। ठीक है, अगला लिखो 20 सूत्री कार्यक्रम में किस जिले पर टॉप पे रहा। ठीक है, लिखो 20 सूत्री कार्यक्रम में टॉप में कौन सा जिला रहा है, टिहरी रहा है। ठीक है, देखो ये 1970-80 के दशक में बच्चों 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे, चाहे गरीबी को मिटाने के लिए हो, रोजगार सृजन के लिए हो, ग्रामीण विकास के लिए हो, ये इस टाइप से जो है। तो 20 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया गया था उस दौर में। तो उसकी जो रैंकिंग है इस बार टिहरी ने इसमें टॉप कर लिया। इससे पहले को मतलब उत्तराखंड में, ठीक है, उससे पहले पौड़ी था। और 20 सूत्री कार्यक्रम में टॉप में जो आया गया है कौन, टिहरी। अंतिम पायदान पे कौन है, लिखो हरिद्वार। 20 सूत्री कार्यक्रम में अंतिम पायदान पे कौन आया है, हरिद्वार आया है। ठीक है, इसमें सेकंड पे टिहरी के बाद रुद्रप्रयाग है, लेकिन आपको इतना पढ़ने की क्या है जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला लिखो उत्तराखंड में जो बेस्ट ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला है शिक्षा विभाग के पोर्टल को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला पॉइंट आप लोग जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे लिखो बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट ई गवर्नेंस, बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड जो मिला है उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के पोर्टल को मिला है। ठीक है, एजुकेशन पोर्टल को मिला है, जो कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, लिखो एजुकेशन यानी जो शिक्षा विभाग है उसका जो पोर्टल है उसको मिला है। और ये किसके द्वारा कराया गया बच्चों, शिक्षा विभाग के, मतलब जो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। अगला लिखो पंचायतों में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व किस राज्य में है, प्रतिशत के आधार पर लिखो, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर पंचायतों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, पंचायतों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, किसका, पंचायतों में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व लिखो, उत्तराखंड का है। ठीक है, लगभग टोटल पंचायतों में यहाँ पर 56-57% महिलाएं हैं, तो इसीलिए मैंने करा दिया। ठीक है, अगला लिखो प्रदेश का पहला सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर तैयार किया गया, सेलाकुई में। देखो प्रदेश का पहला, पूरा लिखना है। ठीक है, प्रदेश का पहला सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र
सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पे बनाया गया है? सेलाकुई में, सेलाकुई देहरादून में, ठीक है। पहला फसल उत्कृष्टता केंद्र पूछता है तो सेलाकुई देहरादून में। अगला लिखो, यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम सम्मेलन कहां पर हुआ है? क्या लिखोगे? यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम, ठीक है, लिखो यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम। ये वही कार्यक्रम है बच्चों जो अभी G20 के तहत हुआ है, ठीक है, ऋषिकेश में हुआ है। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में ऋषिकेश में जो G20 से संबंधित संगोष्ठी हुई थी उसमें क्या मुख्य विषय था, तो यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम था, ठीक है, यूथ से परामर्श लेने से संबंधित था ये। और ये कार्यक्रम या सम्मेलन किसके तत्वावधान में हुआ? G20। तो देखो ये यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम सम्मेलन ऋषिकेश में हुआ। इसमें हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स इसका क्या था? थीम था, ठीक है। कार्यक्रम यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम, ब्रैकेट में लिखो G20 के तहत, ठीक है, के तहत कहां पर हुआ है? ऋषिकेश में। और इसका जो शीर्षक था हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स था, ठीक है। इसका शीर्षक लिख लो, इसका जो जिस पे टॉपिक था हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। किस पे था? हेल्थ, वेलनेस और स्पोर्ट्स, इस पे था ही। इसका क्या था? शीर्षक, यानी जो जिस सब्जेक्ट पे होना था ये हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स पे संबंधित था, ठीक है। अगला लिखो, ए हेल्प का संबंध किस चीज से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि आपका कोई ना कोई आयोग पूछेगा, यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एस सी, इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछते भी हैं ये लोग, ठीक है। आपने नोट भी किया होगा, जहां आपके बेहोश होने का नंबर आता है वहां इसी प्रकार के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लिखो एक स्कीम लिखो, हाल ही में बच्चों ए हेल्प यानी एक ही प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ए हेल्प, इसका संबंध है, लिखो ए हेल्प का संबंध, ठीक है। ये जो बच्चों पशु हैं, यानी जो पशुधन है हमारा, यानी पशु संरक्षण हेतु इसका संबंध है, ठीक है। लिखो पशु संरक्षण, इसका उद्घाटन किया है, पशु संरक्षण से संबंधित है, पशु संरक्षण से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? एक एजेंट होगा बच्चों, क्या एजेंट होगा, वो क्या करेगा? उसको जो मतलब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा जो पशु के बारे में, वो क्या करेगा? जो पशु वगैरह हैं उनके संबंध में, यानी उनके स्वास्थ्य और पशुधन उत्पाद जो होते हैं उनका परीक्षण करेगा, उनके विस्तार के लिए कैसे काम करना है, या एक प्रकार से आप देखे होंगे उनको पशुओं की संक्रामक रोगों से कैसे रक्षा करनी है, या कृत्रिम गर्भाधान के आर्टिफिशियल जो गर्भाधान है वो कैसे करवाना है, पशु बीमा, टैगिंग, या इस प्रकार के संबंध में एजेंट द्वारा क्या दिया जाएगा? योगदान दिया जाएगा। तो इसके ब्रैकेट में आप लोग लिखो एजेंट द्वारा संक्रामक रोग, जो रोग फैलते हैं, ठीक है, संक्रमण रोकने लिखो, पशु में होगा, ठीक है, इंसान में नहीं, संक्रमण रोकने। इसके अलावा लिखो कृत्रिम गर्भाधान, पशु बीमा, ठीक है, आर्टिफिशियल जो गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान, पशु बीमा, इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब इस फील्ड में क्या करेगा? ये जो एजेंट है ये योगदान देगा, ठीक है, ये बताएगा टैगिंग और इसके संबंध में, ठीक है, पशु बीमा और पशु में टैगिंग में योगदान किसके द्वारा दिया जाएगा? जो ये अपने आप में क्या है? एजेंट है, इसके द्वारा। तो ए हेल्प योजना का संबंध पूछता है तो पशु संरक्षण से है, ठीक है। और ये जो एजेंट है ये क्या करेगा? पशु में संक्रमण रोकने, कृत्रिम गर्भाधान, पशु बीमा, टैगिंग आदि के संबंध में क्या करेगा? अपना योगदान देगा। और इस ए हेल्प का फुल फॉर्म लिख लो आप, एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन फॉर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखो एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ, पूरा लिख लो, इस यहां लिख लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक्रीडिटेड एजेंट फॉर इसमें एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन फॉर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। तो लिखो एजेंट फॉर, क्या लिख लोगे? एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन फॉर
लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पशु उत्पाद है, ठीक है। प्रोडक्शन इसके संबंध में, यानी कहीं ना कहीं जो पशु संबंध के जो उत्पाद होते हैं पशुओं के, उसके संबंध में अपने आप में ई हेल्प अपने आप में क्या शुरू कर रखी है, योजना कर रखी है। इसको ध्यान रहे आप लोग रखोगे, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, बांग्लादेश और मालदीव के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक प्रशिक्षु हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है जिसका नाम अपने आप में क्या है, जो एक कार्यक्रम है उनका नाम है प्रशिक्षु हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम। ये कहाँ पर किया जा रहा है, मसूरी में, LBS में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री में जो प्रशासनिक अकादमी है। तो लिखो मालदीव एवं बांग्लादेश, मालदीव एवं बांग्लादेश के प्रशासनिक प्रशिक्षु हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ठीक है, लिखो प्रशासनिक प्रशिक्षु हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ये कहां पे किया जा रहा है, मसूरी में। ब्रैकेट में लिखो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, लवासना में, ठीक है। तो ये नेशनल भी लिख दो ना, नेशनल जो भी है आपका राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी जो भी लिखो, लवासना, ठीक है, आप लोग शॉर्ट में बोलते रहते हैं इसको। यहीं पर क्या हो रहा है, अपने आप में निर्माण मतलब इसका क्षमता निर्माण कार्य मसूरी में चल रहा है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना बच्चों, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ष 2021-22, ठीक है, यानी 2021-22 हेतु जिलों के प्रति व्यक्ति आय आएगी, ठीक है, हेतु जिलावार डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इसमें देखना है, इसमें जो टॉप है सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों, वो किस जिले की, हरिद्वार, यूएस नगर और देहरादून की। अगर कभी क्वेश्चन पूछते हैं 2021 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है बच्चों हरिद्वार की, फिर है यूएस नगर की, फिर है देहरादून की, ठीक है। ये हरिद्वार की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है और सबसे कम है बच्चों रुद्रप्रयाग की, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। सबसे लेस यानी सबसे कम जिसको बोलते हो, कम किसका लिख दोगे, रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग की सबसे कम क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। और पहाड़ी जिलों में सबसे ज्यादा है वो किसकी, चमोली की। लिखो पहाड़ी जिलों में सर्वाधिक चमोली, पहाड़ी जिलों में सर्वाधिक किसकी है, चमोली की है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। वैसे सबसे कम किसके, रुद्रप्रयाग की, सर्वाधिक किसकी है, अपने आप में हरिद्वार की। अगला लिखो, जो एम्स ऋषिकेश द्वारा एयर एम्बुलेंस हेतु MOU किया गया है बच्चों, ठीक है, एक प्रकार का MOU होता है, मेमोरेंडम, वो किसके साथ किया गया है, ये किया है पिनाकल कंपनी के द्वारा साथ, ठीक है। लिखो एम्स ऋषिकेश द्वारा, एम्स ऋषिकेश द्वारा एयर एम्बुलेंस हेतु MOU मेमोरेंडम होता है, ठीक है। ये किसके साथ किया है, पिनाकल कंपनी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नई चीज जो मैं आपको बता दूंगा, शायद बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन पता नहीं होगा, बहुत से क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को नहीं भी पता होगा ये, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत कम मतलब चर्चित रहती है, तो फिर अचानक से सडनली वो चर्चा में आती है, तो आपका एग्जामिनर भी क्या हो जाता है, उसको मतलब उसके दिमाग में भी क्लिक कर जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो आप, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला कहां पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ये क्यों चर्चा में रहा मैं आपको बताता हूं। क्या लिखोगे, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, ठीक है, यानी राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला जो है बच्चों कहां पर है, रुद्रपुर में है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। विश्लेषणशाला क्या है, रुद्रपुर में, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अब मैं बताता हूँ ये क्यों चर्चा में रहा बच्चों, ठीक है। जैसे आपने वो सुना होगा ना, कई प्रोडक्ट लेते हैं उसमें पीछे से मोहर लगी रहती है उसकी, FSSAI है क्या है, FSC वगैरह की, वो ये बताता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं।
इसी तरीके से हमारे राज्य में भी एक राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला है रुद्रपुर में, जो कि 2010 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। अब ये क्या काम करता है बच्चों, आज तक क्या था इसका, सिर्फ और सिर्फ दूध से संबंधित जो प्रोडक्ट होते थे, डेयरी प्रोडक्ट है, उसके संबंध में ये लेबोरेटरी में जांच करता था। और जो इसने जांच कर दिया और कहीं इसने मिलावट कर दी, मिलावटखोर अगर जो निकले, तो वो मिलावटखोर दूध के प्रोडक्ट में, तो अगर उसने सर्टिफिकेट दे दिया उनको कि भाई मिलावट है ये, तो उस पर बैन लग जाता था, तो वो न्यायालय में उसको चुनौती भी नहीं दे सकता था। अर्थात भारत सरकार के द्वारा अगर इसको एक प्रकार का हॉलमार्क दे दिया जाए, एक जो चीज होती है वो अगर इसको प्रोवाइड करा दी जाए, तो जिस प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड कराई जाती है, तो उस प्रोडक्ट पे अगर कोई मिलावट करता है, क्योंकि ये लेबोरेटरी ये जांच करते हैं, मिलावट करेगा और इसने अगर उसको बैन कर दिया इसकी रिपोर्ट में, अगर इसकी सर्टिफिकेट, तो वो न्यायालय में भी नहीं जा सकता, फिर उसके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे कहीं। तो दूध वाले प्रोडक्ट में तो था, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे मसाले है, तेल है, इसके अलावा अपने आप में दाल है, इन सब चीजों में अगर कोई मिलावट कर रहा है, तो इसके पास कोई पावर नहीं थी। ये अगर दे तो देता था, ये कहता था कि मिलावट है भाई, इसको यूज नहीं करना है, लेकिन वो लोग क्या करते थे, न्यायालय वगैरह की शरण में जा सकते थे, यानी वो अपने आप को छोड़ लेते थे, क्योंकि इसके पास भारत सरकार के द्वारा उन प्रोडक्ट के लिए इसको मान्यता नहीं दी गई थी। हाल ही में क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा इस जो विश्लेषणशाला है, इसको कुछ प्रोडक्ट है, देखो चर्चा में क्यों रहा ये, चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसको दुग्ध पदार्थ, तेल, वसा, मसाले और दाल के लिए NABL सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, लिखो, बताता हूं मैं, ऐसे पहले लिखो, पहले लिख लो एक बार, ठीक है। दुग्ध पदार्थ, तेल, वसा, मसाले, दाल हेतु, इन प्रोडक्ट के लिए दुग्ध पदार्थ, तेल, वसा, मसाले, दाल है, तो इसको NABL सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, इस संस्था को नेशनल लेवल से, ठीक है, NABL सर्टिफिकेट ये इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, NABL। अब क्या होगा, जैसे इन प्रोडक्ट की इस लेबोरेटरी में जांच होगी, इसमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट मिलावट वाला माना जाएगा, तो क्योंकि इसको ये मान्यता दे दी है भारत सरकार के द्वारा, अब ये क्या करेगा, जैसे इन प्रोडक्ट पे किसी की जांच कर दी इसने, और जांच करने पे इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मान्यता मिलेगी। लिखो, ये क्या होगा, इसकी जांच को, इसके प्रोडक्ट से इसकी मिलावटखोर जांच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता ये दे दिया, क्योंकि ये NABL हॉलमार्क एक सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिलेगी तथा न्यायालय में चुनौती नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं। अब देखो, कोई मिलावटखोर, आज से पहले क्या होता था, इन प्रोडक्ट पे अगर कोई मिलाता था, तो अगर यहाँ लेबोरेटरी में जांच के लिए जाता था, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट नहीं था, तो ये क्या करते थे, बच जाते थे, छुड़वा लेते थे। लेकिन अब भारत सरकार ने इसको NABL सर्टिफिकेट दे दिया, यानी नेशनल एक्रीडेशन, पूरा लिख लो, नेशनल एक्रीडेशन फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, इसका फुल फॉर्म होता है। लिखो, नेशनल एक्रीडेशन फॉर टेस्टिंग, NABL का, ठीक है, फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, ये नंबर एक बोर्ड है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड भी लिख देना। ठीक है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, जो इसको मिला है फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये जो अपने आप पर भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता दी गई है, तो अब इन प्रोडक्ट्स की भी ये क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या रहा बच्चों, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला अभी हाईलाइट रहा है हाल ही में। तो कई बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला ये कहां पर अवस्थित है, 2010 में स्थापित किया गया था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये था एक छोटी सी क्लास उत्तराखंड करंट अफेयर के आज की। ठीक है, क्योंकि बहुत हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ही दिन में बर्डन न डाल के महीने में 10-10, 15, 20-20, 25-25, 30-30 दिनों में 20-20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। ठीक है, उनको देखने के बाद हमारे एग्जाम तक हमारी जो रीच होगी करंट अफेयर तक बेहतर हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।